हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट जून 2013 के सॉल्व पेपर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैधता। वैधता किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टन तथा लिकार्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो उत्सुकता परीक्षण जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मकता। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययिता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैग्ने निम्न में से किससे संबंधित है? तो गैग्ने का संबंध है अधिगम का श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो जो बुद्धि लब्धि होती है उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यक्तित्व। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल कैटल ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों के संज्ञात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के स्रोत आवश्यकता होगी, ऑप्शन ए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो प्रजातांत्रिक शैली होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु था, तो ड्राइवर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चेस और कार्ड को हम बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, तो अभिवृत्ति संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक तीनों प्रकार की प्रवृत्ति है, तो ये सब इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि तो सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता दोनों बुद्धि में आती है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है, तो बोध हो जाएगा, ऑप्शन सी। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन एवं कल्पना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं।
निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय। तो संबंध, ऑप्शन सी हो जाएगा। संबंध के बाकी सब मानसिक विकार के लक्षणों को दिखाते हैं, मतलब भग्नाशा, तनाव, चिंता सब मानसिक विकार को दिखाते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? तो किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पे किया? तो कुत्ते पे किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें व्यक्ति भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलतावाद अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य विधि भी, दोनों है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चंदायन के रचयिता हैं? तो चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्विवेदी युग नामकरण किया गया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति की रचना दिखाई पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों की जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविता का संग्रह का सही नाम था? तो तार सप्तक। ऑप्शन डी। अपने अपने पिजड़े आत्मकथा किसकी है? तो मोहनदास नैमिषारण्य की। ऑप्शन बी आंसर होगा। इदं मम किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान और 1 सुजान। ऑप्शन ए हो जाएगा। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है क्योंकि इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रामचंद्रिका। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्तिय सूत्र किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है? तो व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान भी होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण कराना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है? तो कक्षा, अभिनय, प्रणाली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? तो ये गोस्वामी तुलसीदास हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? तो राइट आंसर होगा सी, त। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं? तो तत्सम शब्द हो जाएंगे दुग्ध। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, तो देखिए वक्त, ऑप्शन ए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ड के पहले आता है? तो अंग आहा के पहले आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उपकार को ना मानने वाला, तो जो उपकार को ना माने उसको कृतज्ञ कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। ताजमहल का अद्भुत नमूना स्थापत्य कला किसका है? ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, तो दुविधा बना देती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लेख धन अक, अक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो अशुद्धता जो है वो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभा खेतान, ऑप्शन डी। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखिए जहाँ भी शब्द जानू मानू मानहु जानहु आ जाए, इसमें जनु आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो। क्वेश्चन नंबर 56। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन हैं? तो पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चलें, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं भगवती चरण वर्मा की पंक्ति, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। तो डेप्टर है, इसका हो जाएगा क्रेडिटर, ऑप्शन डी। फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो। तो देखिए ये है डिपेंडेंस, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन वीवर्स इज द पोएम रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, तो एक्सलेटर होगा, गाड़ी में एक्सलेटर हम लोग दबाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग सेंटेंस है। ऑल द बॉय स्काउट्स वियर हाफ पैंट्स, यहाँ होगा ऑल बॉय स्काउट्स, ऑल द नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग। आई प्रेफर, प्रेफर के बाद टू लगता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, प्रेफर टू। फाइंड आउट द ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, पहला ही सेंटेंस गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
लेट मी पुट माई साइन हेयर, तो लेट मी पुट माई सिग्नेचर हेयर हो जाएगा, साइन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। ट्रीजन, तो ट्रीजन का सिनोनिम्स हो जाएगा डिसलॉयल्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लव टू बी अप विद द लार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेहरू जी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड कजोल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग? तो चारों ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, absence ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act was proposed by the Indian Parliament on 4th August 2009. When did this law came into effect in India except the state of Jammu Kashmir? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रोट लर्निंग? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। फेबियन पॉलिसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नाउन ऑफ वर्ड पेडागॉजिक? ये हो जाएगा पेडागॉग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? राइट आंसर होगा एम्फेसिस ऑन मेमोराइज एंड कंप्लीटिंग अ प्री डिटरमाइंड सिलेबस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द सोलिटरी रीपर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। हाउ मैनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो? तो 2 वर्ड्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक तो रैप्ड है और दूसरा बैंडेज है, दोनों की स्पेलिंग गलत है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यू आर प्रोबेबली स्लीप बिकॉज यू आर यर्निंग अ लॉट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। किंग लियर वॉज रिटन बाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है, विलियम शेक्सपियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म of the given sentence. My friend and you must accept this gift, option D इसका राइट आंसर होगा। My friend insisted that I must accept that gift। रिपोर्टेड फॉर्म में दिस का डेट हो जाता है। वर्ब ऑफ अल्टरनेशन, तो अल्टरनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Certain part of following sentence have been underlined and marked. Select the part containing an error. This is not the first time I am hearing of your insubordination। तो इसमें जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आई एम हेयरिंग ऑफ, ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी।
In the given two sentence, select from the answer choice the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of both the sentence. The organization was established at the beginning of this country. Second sentence है the little girl could not twist the cap of bottle. तो इसमें हम ब्रेक लगा सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट 6 and 7। स्कैटर्ड हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन बिलो। Much that was dash in ancient Indian culture has already preached. Option D right answer होगा prevalent. Lines composed a few miles above Tintern Abbey is a poem composed by which poet? Right answer होगा option D William Wordsworth. Next question देखते हैं, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा मोसेक। वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है, तो कंपूचिया ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कंबोडिया जिसे अभी कहते हैं। भारत में मध्य युग के किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? तो गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, ऑप्शन ए तंजौर में। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन बी फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। तो पहला सही है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बाकी तीनों गलत हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी और लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय था। मार्को पोलो कौन था? तो एक अन्वेषक था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था, तो लंदन में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था और 9 अगस्त पे नागासाकी पे गिराया था। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1962 में, ऑप्शन सी राइट इसका आंसर होगा। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु के परिकलन में पृथ्वी के आकर्षण बल का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो ये पर्वत स्थित है फिलीपींस में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो देखिए, ये होगा हजारीबाग, गया और मुंगेर में भारत की सबसे बड़ी मेखला पाई जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? तो ब्लैक रोलर कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो न्यूयॉर्क जो है वो मिसिसिपी नदी पर नहीं है, ये हडसन नदी पे है। पेरिस जो है वो सीन नदी पे है। तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वायु की गति समानता जिस यंत्र से नापते हैं तो उसको कहते हैं एमिनोमीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, बैलाडीला खादान जानी जाती है। तो बैलाडीला खादान लॉ एस के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की घोषणा कब की? तो 10 दिसंबर 1948 को की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज प्रणाली से। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है तो अनुच्छेद 17 से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फिर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, वित्त आयोग है 280 में, वित्तीय आपातकालीन स्थिति होती है 360, यानी ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। राज्यसभा हो जाएगा 312 और संविधान संशोधन 368। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक बार फिर देख लेते हैं, वित्त आयोग 280, अनुच्छेद वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 360, राज्यसभा 312, संवैधानिक संशोधन 368। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का उचित अनुपात है। तो 3 संबंधित 2 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो ये समसामयिक है, तो 2013 के अनुसार ये दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मोन्टेक सिंह अहुलवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर का जो है सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जंतु लुप्त है? तो चीता जो है इंडिया से लुप्त हो गया है, इसीलिए अफ्रीकन चीते मंगवाए गए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि अम्लीय होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो जेके टेम्पल है, जेके मंदिर, वो कानपुर में, लखनऊ में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सोना का लैटिन नाम है ऑरम। सोना का जो लैटिन नाम है वो है ऑरम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित है। तो लड़कों की 18 साल और लड़कियों की 14 साल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये समसामयिक प्रश्न है, तो माता प्रसाद पांडे। ऑप्शन ए। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए विद्या बालन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया? तो ऑप्शन सी राइट होगा, बिहार ने
विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया। ये सारे क्वेश्चन समसामयिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो इसमें देखिए सौर किरणें हैं, ऑप्शन सी, और नाभिकीय ऊर्जा, दोनों होगा इसका आंसर। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो सया घाव जिसे हो जाता है, जो बहुत दिन से बेड पे कोई रोगी सोया हुआ है तो उसे शया घाव हो जाता है, तो रिंग कुशन का प्रयोग उसमें करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो ये रेशमी वस्त्र में लगाया जाता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो लाल रस में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द्वितीयक रंग है, तो द्वितीय रंग जो है लाल, हरा और नीला होता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बी लगा सकते हैं, लाल, हरा और बैगनी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक वेद संगीतमय है, तो सामवेद हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना के मैदान में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट सब फल परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो 12 होते हैं, 7 शुद्ध और 5 अशुद्ध। 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसके तुल्य है? तो 1024 बाइट के। 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? द किंग स्पीच। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जंगल को काटना उपयोगी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। IPL किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारत में एशियाई खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ऑप्शन ए आंसर। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है? तो हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो औद्योगिक रसायन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण बनी हुई है, MIC गैस दुर्घटना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नदियों में, तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य से है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।